हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में। खुशखबरी की बात केंद्रीय विद्यालय में यह है कि अब केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका का भी शुभारंभ किया जाएगा। तो अब इस बाल वाटिका के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये बाल वाटिका है क्या, और इसमें आगे से लगने वाले इसमें जो एडमिशन है उसमें से कौन कौन से एडमिशन में आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ कौन कौन से कोटे से इसमें एडमिशन करवाए जाएंगे, तो उन कोटे के बारे में हम लोग बात करेंगे। तथा बाल वाटिका में छात्र छात्राओं की उम्र कितनी होगी उसके बारे में भी बात करेंगे। तथा केंद्रीय विद्यालय में पूरे भारत में जितने केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें से केवल 50 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका का शुभारंभ किया गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे बात करेंगे। केंद्रीय विद्यालय में अब तक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की क्लासें लगती थीं, यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक पढ़ाई होती थी। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के अनुसार केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से भी पहले की कक्षाओं में पढ़ाई करवाई जाएगी, जिनका नाम बाल वाटिका रखा गया है। अर्थात बाल वाटिका का शुभारंभ केंद्रीय विद्यालय में नई शिक्षा नीति के थ्रू हो रहा है, जिसमें से कि 50 स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसे कि सरकार कोई भी योजना लाती है तो उसको पहले इम्प्लीमेंट करके देखती है। तो सरकार ने ये नई शिक्षा नीति के अनुसार बाल वाटिका का शुभारंभ किया है। इसके लिए उन्होंने ट्रायल के लिए 50 स्कूलों को चुना है। अगर इन 50 स्कूलों में यह योजना बाल वाटिका वाली जो योजना है अगर सही से चलती है तो इसको आगे भी इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। अभी केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 की जो उम्र है उसको 6 वर्ष किया गया है। तो इस प्रकार से बाल वाटिका में जो उम्र रखी गई है वह उम्र 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 3 वर्ष है तो उसका एडमिशन बाल वाटिका फर्स्ट में होगा। अगर बच्चे की उम्र 4 वर्ष है तो उसका एडमिशन बाल वाटिका सेकंड में होगा। तथा अगर बच्चे की उम्र 5 वर्ष है तो उस बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका थर्ड में किया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो बाल वाटिका में जो उम्र रखी गई है वह 3 से 5 वर्ष रखी गई है, और उम्र की जो गणना है वह 31 मार्च 2022 के अनुसार की जाएगी। और इसमें जो दाखिले होंगे उसमें RTE के द्वारा भी दाखिले करवाए जाएंगे। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय में अलग अलग कोटे होते हैं उस हिसाब से इसमें RTE कोटा भी होगा। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय में पहला जो कोटा रखा जाता है वह केंद्र कर्मचारियों का रखा जाता है, तथा दूसरा जो कोटा रखा जाता है स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के लिए रखा जाता है, और तीसरा जो कोटा रखा जाता है वह राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए होता है, और चौथा जो होता है वो राज्य सरकार के स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के लिए होता है, और पाँचवा जो कोटा होता है वह अन्य होता है। इसी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय में जो बाल वाटिका में बच्चों का चयन होगा उसमें RTE के द्वारा भी सिलेक्शन करवाया जाएगा, राइट टू एजुकेशन, और इसमें SGC यानी कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के थ्रू सिलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। चूँकि बच्चे की उम्र 3 से 5 वर्ष है इसलिए SGC कोटा इसमें नहीं दिया जाएगा। बाल वाटिका में प्रत्येक बाल वाटिका में 2 टीचर रखे जाएंगे। जो टीचर होंगे उनकी क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो ये टीचर 12 पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। इसके साथ साथ नर्सरी ट्रेंड टीचर का डिप्लोमा या प्री स्कूल एजुकेशन का डिप्लोमा या अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का डिप्लोमा या फिर B.Ed नर्सरी होना चाहिए, जो कि NCTE के द्वारा या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के द्वारा होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक बाल वाटिका में एक केयर टेकर भी होगा, यानी कि 3 बाल वाटिकाओं में 3 केयर टेकर भी रखे जाएंगे, जिससे कि भी क्योंकि
बच्चे छोटे होते हैं तो उन बच्चों की देखभाल करने के लिए इन लोगों का चयन किया जाएगा। इन केयर टेकर की भी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात की गई है, जैसे कि ये केयर टेकर कक्षा 10 पास होना चाहिए तथा इनकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ इनके पास कोई भी स्किल्ड ट्रेनिंग डिप्लोमा भी होना चाहिए। अब क्योंकि बाल वाटिका में बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो इन बच्चों के लिए क्लासें जो होंगी वो क्लासें बहुत अच्छी, सुंदर तथा कलर्ड बनाई जाएंगी तथा बच्चे की उम्र के हिसाब से फर्नीचर भी रखा जाएगा तथा बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास फैसिलिटी भी होगी। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं इसलिए उन बच्चों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। प्रत्येक बाल वाटिका पर सरकार लगभग 2.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकती है। इस प्रकार से 3 बाल वाटिका में लगभग प्रत्येक स्कूल में 7.5 लाख यानी कि 7.5 लाख रुपए तक खर्च सरकार बाल वाटिका में खर्च कर सकती है। तथा अगर इन बच्चों के पढ़ने के बारे में बात करें तो बच्चों की जो क्लासें होंगी वह हफ्ते में केवल 5 दिन के लिए लगाई जाएंगी तथा बच्चों को एक दिन में औसत बैठने के बारे में बात की जाए कि बच्चे कितनी देर तक पढ़ाई करेंगे तो 3 घंटे तक बाल वाटिका में बच्चे पढ़ाई करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों के लिए कोई भी यूनिफॉर्म का निर्धारण नहीं किया गया है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं इसलिए उन्हें सरकार किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म में अभी से बांधना नहीं चाहती है। इसलिए सरकार सोचती है कि बच्चे अलग अलग प्रकार से अलग अलग यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आएँ, इसलिए बच्चों के लिए किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म का निर्धारण नहीं किया गया है। और अगर फ़ीस के बारे में बात करते हैं तो कक्षा 1 में जो फ़ीस लगती है वही फ़ीस इसमें लगेगी। सामान्य के लिए फ़ीस कक्षा 1 में 500 रुपये होती है तो बाल वाटिका में भी प्रत्येक बच्चे की फ़ीस लगभग 500 रुपये रखी जाएगी। तथा इसकी जो नोटिफिकेशन है वह सरकार ने प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय से कहा है, जिन 50 केंद्रीय विद्यालयों का इसमें चयन किया गया है उनसे कहा है कि 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक इसकी प्रोसेस शुरू कर देनी होगी। तो प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय को इसका नोटिफिकेशन है वो 28 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में शुरू करने के लिए कहा गया है। तो अलग अलग अपने पास के केंद्रीय विद्यालय में जाकर के पता कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन निकला है या अभी नहीं निकला है। तो वो लोग जिन स्कूलों का इसमें चयन हुआ है तो वो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे देंगे। जैसे कि ललितपुर ज़िले में जो केंद्रीय विद्यालय है उसका बाल वाटिका के लिए चयन हुआ है तो उन्होंने इस प्रकार का नोटिफिकेशन निकाला था। प्रिय अभिभावकगण, आपको यह जानकर अति हर्ष होगा कि केंद्रीय विद्यालय ललितपुर में बाल वाटिका 1, 2, 3 की शुरुआत हो गई है। 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षण हेतु यह व्यवस्था रहेगी। प्रवेश हेतु विद्यालय कार्यालय से प्रति कार्य दिवस प्रवेश निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम तिथि का इसमें मेंशन किया जाएगा। यह सूचना जो होगी वह केंद्रीय विद्यालय अपने नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करता है। इसके साथ साथ लोकल के जो अखबार होते हैं उसमें भी इसकी विज्ञप्ति देता है, जिससे कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जाए। अब बात करते हैं बाल वाटिका में एडमिशन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो बच्चे के एडमिशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और अगर आप सर्विस में हैं तो सर्विस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके साथ साथ 4 फोटो होना चाहिए और इसके बाद निवास का स्वघोषणा पत्र लगता है जो कि उसी फॉर्म में होता है। उसमें से स्वघोषणा करवाई जाती है कि बच्चे की निवास करने की जो दूरी है, यानी कि अभिभावक जो निवास करते हैं उनकी दूरी शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर से दूर नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से दूर नहीं है। तो इसका भी स्वघोषणा पत्र एक होता है, उसी में उसको अपने आप से साइन करवाए जाते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद लॉटरी सिस्टम से बच्चों का चयन करवाया जाता है। इसके बाद अगर आपके बच्चे का चयन बाल वाटिका के लिए होता है केंद्रीय विद्यालय में तो उसके बाद एडमिशन के समय पर ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स माता पिता बच्चे के हैं उनसे देखे जाते हैं तथा माता पिता के साइन भी उसमें करवाए जाते हैं। तो हम लोगों ने बाल वाटिका के संबंधित
केंद्रीय विद्यालय में जो बाल वाटिका का शुभारंभ हो रहा है उससे संबंधित जानकारी इस वीडियो में देखी। अगर इसके बाद भी कोई चीज़ छूटती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तथा हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।